अगर नतीजे शानदार चाहिए तो उसके लिए इंतज़ार तो करना पड़ेगा। जी हाँ, सब्र करने से ही फल अच्छा मिलता है। नमस्कार, मैं हूँ दीपा त्यागी, आपकी होस्ट, और लाई हूँ आपके लिए एक और कहानी। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं ऐसे ही अच्छी अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। तो आज की कहानी है राहुल की। राहुल जो कि बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड था। जी हाँ, वो बहुत ही मेधावी था, लेकिन उसमें एक चीज़ की कमी थी, उसमें सब्र बिल्कुल नहीं था। उसके टैलेंट को देखते हुए उसके माता पिता ने उसको बिजनेस करवा के दिया। बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद राहुल का मन बिजनेस से हट गया। वो उसने सोचा कि इसमें कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है और उसने अपने पेरेंट्स को बोला कि ये बिज़नेस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। उसके पेरेंट्स ने उसकी बात मान ली, क्योंकि वो उस पर विश्वास करते थे। उन्हें लगा कि वो सही कह रहा है और उन्होंने नया बिज़नेस करा के दिया। राहुल ने फिर वही काम किया। थोड़े टाइम बाद ही उसे लगने लगा कि बिज़नेस में फ़ायदा नहीं हो रहा या फिर कोई और बहाने। ऐसा करते करते उसने 3-4 बार यही काम किया। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि ऐसे कैसे काम चलेगा, ऐसे तो हमारी सारी जमा पूंजी खर्च हो जाएगी। उन्होंने राहुल से बोला कि बेटा आप एक बार टाइम तो दो, लेकिन उसने कहा कि आप तो मेरी बातों पे विश्वास ही नहीं कर रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ ना इस बिज़नेस में फ़ायदा नहीं है, तो आप तो मेरी बात ही नहीं मान रहे हो। तो उन्होंने कहा बात मानने की बात नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैसा इन सब बिज़नेस में लगता है और आपको पता है कि हमारी सारी संपत्ति इसमें ही खर्च हो जाएगी। राहुल उनका इकलौता बेटा था। उन्हें बड़ा दुख हो रहा था कि उनका बेटे में सब्र ही नहीं है, वो किसी भी व्यवसाय को टाइम ही नहीं दे रहा। तब उन्होंने सोचा कि इसको कैसे समझाएं। तब उन्हें पता चला कि कॉलेज में जो एक प्रोफेसर थे, उनकी बात वो हमेशा मानता था। उन्होंने फिर निश्चय किया कि प्रोफेसर के पास जाते। उन्होंने प्रोफेसर के पास गए और वहाँ जाकर इस बात की चर्चा की। प्रोफेसर ने जब ये सब सुना तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आप राहुल को मेरे पास ले आओ। उन्होंने राहुल से जाके कहा कि प्रोफेसर साहब से मिलने जाना है आपने। तो राहुल प्रोफेसर साहब से मिलने जाता है। तो प्रोफेसर साहब उसको देख के बड़े खुश होते हैं, उससे कहते हैं आओ आओ राहुल बैठो, और क्या लोगे। तो उन्होंने कहा अरे तुम्हें तो आम बहुत पसंद है, चलो तुम्हारे खाने के लिए आम तैयार करते हैं। उसको थोड़ा अजीब सा लगा कि आम तैयार करते हैं। तो उन्होंने राहुल को एक गुठली दी, आम की गुठली, और कहा कि चलो इसको गार्डन में लगा देते हैं और आम तैयार करते हैं। यह सुनकर राहुल को बड़ा अजीब लगा, लेकिन राहुल उनका बहुत सम्मान करता था, उनकी बहुत बात मानता था। तो उसने वो गुठली ली और जाके गार्डन में लगा दी। आके वो बैठ गया। फिर दोनों ने चाय पी, बातें की, और प्रोफेसर साहब ने कहा कि राहुल ज़रा देख के आना कि आम लग गए क्या। तो राहुल को थोड़ा अजीब सा लगा, लेकिन राहुल गया और जाके वापस आता है तो कहता है नहीं नहीं प्रोफेसर साहब, अभी कैसे। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। फिर वो थोड़ी और बहुत बातें करते हैं। थोड़ी देर बाद वो फिर कहते हैं कि राहुल एक बार जाके देख के आओ कि आम आ गए क्या। राहुल को बड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन अनमने मन से वो गया और फिर आके बोलता है कि नहीं नहीं अभी कोई आम नहीं लगे। तो प्रोफेसर साहब कहते हैं अरे ऐसे कैसे अभी तक आम नहीं लगे, हमने लगता है गलत जगह गुठली लगा दी है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। राहुल ने भी गुठली निकाली और दूसरी जगह लगा दी और आके प्रोफेसर साहब के पास बैठ गया। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि देखो अब ज़रूर आम लग गए होंगे, पर आम कहाँ लगने वाले थे। इस पर राहुल ने कुछ नहीं बोला, चुप बैठ रहा। फिर प्रोफेसर साहब ने कहा कि अरे हमें लगता है हमने गलत गुठली चूज़ कर ली है, तो हम दूसरी गुठली लगाते हैं। तो वो एक और गुठली लेके आते हैं और राहुल से कहते हैं कि राहुल ये गुठली लगाओ, इसमें आम ज़रूर आ जाएंगे। राहुल तो इतना ज़्यादा अंदर से बेचैन हो चुका था उनकी बातें सुन सुन के। उसको तो बहुत अजीब सा लग रहा था कि ये प्रोफेसर साहब कैसी बातें कर रहे हैं, लेकिन वो क्या करे। उसने जाके वो गुठली भी लगा दी और फिर वही प्रोफेसर साहब ने कहना शुरू कर दिया कि देखो आम लग गए क्या, देख के आना ज़रा। इस बार तो राहुल से रहा ही नहीं गया। उसने कहा कि नहीं कोई आम नहीं लगेंगे और आम लगेंगे भी नहीं। आप इतने बड़े प्रोफेसर हो, इतने बड़े कॉलेज में पढ़ाते हो, क्या आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि इतनी जल्दी आम कैसे लग जाएंगे। इस पर प्रोफेसर हंसने लगे और बोले मुझे तो समझ में आती है, लेकिन बेटा क्या तुम्हें समझ में आती है इतनी सी बात। तुम एक व्यवसाय करना चाहते हो, उसमें अपना पैसा लगाते हो, अपना समय लगाते हो, लेकिन उसको इतना समय देते ही नहीं कि वो एक बड़ा वृक्ष बन पाए और आपको फल दे पाए।
आप उससे पहले ही अलग हट जाते हो। उसको थोड़ा समय तो दो फलने फूलने के लिए, परिपक्व होने के लिए, तभी तो वो तुम्हें कोई फल देगा, तुम्हें तभी तो वो लाभ देगा ना। ऐसा ही हम भी करते हैं, हम भी बहुत जल्दी ऊब जाते हैं। जहाँ भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, उसमें उतना नहीं दे पाते जितना हमें देना चाहिए। हर चीज़ के लिए टाइम लगता है, समय लगता है, ये बात हम सबको समझनी चाहिए। अक्सर हम सब लोग कुछ काम शुरू करते हैं, चाहे वो नौकरी हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई अपना कंटेंट हो, सोशल मीडिया पे जैसे हम अपलोड करते हैं, और हमें नतीजे चाहिए होते हैं। कुछ लोग तो मुझसे भी कहते हैं कि हमें तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा, हमें तो कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा, तुम क्यों इतना सारा कुछ कंटेंट डालती रहती हो। मेरा मानना तो ये है, देखो, अगर कोई भी काम कर रहे हो तो उसको थोड़ा समय तो लगेगा ही, और जितनी चीज़ अच्छी होगी वो उतना ही ज़्यादा समय भी लेगी, और समय के साथ वो परिपक्व होगी और आपको उसके नतीजे ज़रूर मिलेंगे। लेकिन सब्र बनाए रखो, सब्र बड़ी चीज़ है। जी हाँ, ये चीज़ महसूस करके देखिए। आप कोई भी चीज़ देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में जब आप उसको जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा वो कितनी चेंज हुई है या उससे क्या बेनिफिट हो रहा है। अगर आप शॉर्ट टर्म में कोई भी चीज़ देखेंगे तो वहाँ पे आपको कोई बेनिफिट नहीं दिखाई देगा। तो अपने काम को रिक्वायर्ड समय दीजिए, यही मेरा कहना है आपसे। कोई भी काम आप करो, चाहे आप जॉब में हो, चाहे आपका कोई अपना काम हो, या मेरी तरह कोई यूट्यूबर हो। कई यूट्यूबर ऐसे होते हैं बहुत जल्दी आँच छोड़ देते हैं। वो कहते हैं हम इतनी चीज़ें करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन हमें कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कोई लाइक्स नहीं आ रही। देखिए, कोई भी वीडियो बनाते हैं तो उसमें समय तो लगता है, लेकिन आप ये मत सोचिए कि हम एकदम इतनी ऊंचाइयों पे पहुंच जाएंगे। हमें थोड़ा सब्र रखना चाहिए। वो भी एक दिन था जब मेरा 1 सब्सक्राइबर था, आज मेरे 2K कंप्लीट होने वाले हैं, तो ये भी एक समय है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ समय दीजिए हर चीज़ को, और आगे आगे देखिए आप में भी कितने सुधार आएंगे, आपका कंटेंट भी सुधार में आएगा और लोग आपको पसंद भी करेंगे। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।